दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग में अंतर क्या है। ये योग जो होते हैं कहाँ से बनते हैं और इनका रिजल्ट कैसा होता है, कौन से ग्रह बनाते हैं, कौन से भाव जो होते हैं कुंडली के वहाँ से ये निर्मित होता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले राजयोग की। कुंडली में राजयोग जो होता है कोई बहुत विशिष्ट योग नहीं है, यह कुंडली में बनने वाले कई योगों का प्रतिफल है। कुंडली में जब शुभ ग्रहों का योग बनता है और ये ग्रह जब कुंडली के शुभ भाव 1, 4, 7, 10 या 5, 9 भाव में होते हैं तो राजयोग का निर्माण हो जाता है। इन ग्रह के आकलन के लिए लग्न के अनुसार ग्रहों की शुभता, अशुभता, कारक, अकारक, विशेष योग कारक ग्रहों को देखना होता है, साथ ही ग्रहों की नैसर्गिक शुभता देखना होता है। राजयोग के लिए केंद्र में उच्च ग्रहों की उपस्थित, भाग स्थान पर उच्च का शुक्र, नवमेश एवं दशमेश का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अपना खराब रिजल्ट देगा, खराब ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। नीच भंग राजयोग इसे कहते हैं जब नीच का भी ग्रह बहुत अपने अच्छे रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। नीच भंग राजयोग भी होता है। इसके लिए जिस भाव में वो ग्रह बैठा होता है, ग्रह जिस भाव में हो उस भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में हो अथवा लग्न से केंद्र में उसकी स्थित हो तब यह नीच भंग राजयोग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है और मकर का स्वामी शनि उच्च राशि में हो तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है, जिससे नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छे रिजल्ट देने लगता है। इसी प्रकार से कुंडली में विपरीत राजयोग की गणना की गई है। विपरीत राजयोग कुंडली का आप जानते होंगे, कुंडली का जो त्रिक भाव होते हैं उसमें सबसे खराब भाव होते हैं 6ठा, 8वां और 12 भाव। कुंडली के त्रिक भाव होते बहुत ख़राब भाव माने जाते हैं। 6ठा भाव शत्रु का होता है, ऋण का होता है, और 8वां भाव आयु का होता है वैसे तो, लेकिन ये बहुत ख़राब भाव माना जाता है। इससे काफ़ी नकारात्मक रिजल्ट व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन इसी प्रकार से 12 भाव जो होता है कुंडली का 12वां भाव, ये भी बहुत खर्चीला भाव, वह भाव इसको कहते हैं, खराब भाव इसको भी कहते हैं, त्रिक भाव कहलाते हैं। ये बहुत खराब होते हैं भाव। त्रिक भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे हों, उदाहरण के तौर पर 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी द्वादश में, द्वादश का स्वामी 6ठे या अष्टम में, इसी प्रकार से आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हों और इनके स्वामी इन्हीं भाव में बैठ जाए तब भी अष्टम का स्वामी अष्टम में, 6ठे का स्वामी 6ठे में और द्वादश का स्वामी जो हो वो उसी भाव में बैठा हो तब भी ये राजयोग का निर्माण होता है। इसके लिए कुछ इसके रूल्स बताए गए हैं, तो आप विपरीत राजयोग का पूरा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विपरीत राजयोग के बारे में बताया गया है। इसकी स्थिति जो होती है विपरीत राजयोग की जब बनती है तो व्यक्ति जो होता है बिल्कुल टूट चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है बिल्कुल लगभग, और उसके बाद एकदम से विपरीत परिस्थितियों में ये राजयोग बनता है और व्यक्ति एकदम से सब कुछ पा लेता है। जब इस ग्रह की दशा चलती है, जो ग्रह राजयोग बना रहा होता है, जो ग्रह जो है विपरीत राजयोग बना रहा होता है, उस ग्रह की जब दशा चलती है तो ये जो होता है एकदम से व्यक्ति का कायाकल्प कर देता है। व्यक्ति एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाता है, पैसा, नाम, कुछ भी मिल सकता है। ये अलग अलग विपरीत राजयोग होते हैं। 6ठे भाव से अलग होता है और अष्टम से अलग, और वह भाव जो द्वादश भाव है यहाँ से अलग विपरीत राजयोग देखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग राजयोग हैं, राजयोग, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। तो दोस्तों आज बात हुई इनके बारे में, इसमें अंतर क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।